संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। दिन दहाड़े युवक के अपहरण से शहर में फैली सनसनी। हिरण मंगरी की सुनसान सॉफिट रोड पर बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। शील पट्टिका पर भाजपा की पार्षद का नाम लिखने का कांग्रेसी ने किया जमकर हंगामा। सैटेलाइट हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन के उद्घाटन के दौरान बैकफुट पर आई भाजपा। फतेह नगर पालिका की बैठक में इस्तीफा देने वाले भाजपा पार्षदों ने किया जमकर हंगामा। घंटों चली नौटंकी के बाद दशहरा महोत्सव को लेकर बन ही गई समिति। और हार्दिक पटेल मेवाड़ और झालावाड़ में करेंगे चुनाव में प्रचार। मीडिया से कहा, समझदार है राजस्थान, करके ही रहेगा बदलाव। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं युवक के अपहरण की सूचना से फैली सनसनी की। शहर के हिरण मंगरी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े युवक के अपहरण की घटना से सनसनी फैल गई। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी जाब्ते सहित मौके पर पहुंच गए, लेकिन अपहरणकर्ताओं और युवक का पता नहीं लग पाया। आपको बता दें कि हाल ही बने नए सॉफिट रोड पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हिरण मंगरी से टेकरी की ओर आ रहे एक स्कूटर सवार युवक को अल्टो कार में आए बदमाशों ने रोका और बाहर निकलकर उसके साथ मारपीट करते हुए उसे जबरन कार में बिठाया और इनमें से एक बदमाश ने अपहृत युवक का स्कूटर ले लिया। बाद में सभी हनुमान जी के मंदिर मार्ग होते हुए फरार हो गए। सूचना मिलते ही डिप्टी भगवत सिंह हिंगड़ सहित पुलिस का जाब्ता घटना स्थल पर पहुंचा और मौका मुआयना करते हुए राहगीरों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर जांच शुरू कर दी। वहीं आसपास की दुकानों के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। हालांकि खबर लिखे जाने तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि आखिर अपहृत युवक कौन था और बदमाशों ने उसका अपहरण किस वजह से किया था। शहर विकास का जिम्मा नगर निगम के भरोसे होने की बात कहने वाले आदरणीय विधायक और प्रदेश के गृह सेवक इन दिनों लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन में लगे हुए हैं। ऐसे में कौन सा वार्ड किसका है और कौन से वार्ड में किसे क्रेडिट देना चाहिए, यह भी शील पट्टिका बनाने वालों को ध्यान नहीं है, या यह भी हो सकता है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा हो। ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला हिरण मंगरी के वार्ड 28 में, जहां के स्वर्गीय खेमराज कटारा राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय में उस समय हंगामा हो गया जब उद्घाटन समारोह में लगाई गई पट्टिका पर स्थानीय पार्षद अमिता गौड़ का नाम काटकर पास के वार्ड की पार्षद सीमा साहू का नाम लिख दिया गया। दरअसल जिस जगह पर यह चिकित्सालय है वहां की पार्षद कांग्रेस की है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के निगम के बोर्ड के पार्षदों ने स्थानीय पार्षद का नाम हटा दिया, जिसके बाद वहां पर हंगामा हो गया। उद्घाटन पट्टिका पर स्थानीय पार्षद का नाम नहीं होने से कांग्रेसी पार्षद अमिता गौड़ ने जमकर हंगामा कर दिया। हालांकि चिकित्सालय में डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया ने किया और उस दौरान सांसद अर्जुन लाल मीणा भी मौजूद रहे, लेकिन कार्यक्रम के खत्म होने के बाद स्थानीय पार्षद ने कांग्रेस समर्थकों के साथ हंगामा कर दिया। देखते ही देखते कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता भी मौके पर पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर हंगामे के चलते भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मौके पर पहुंच गए। माहौल इतना गर्मा गया कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर बीच बचाव करना पड़ा। करीब 1 घंटे तक चली खींचतान के दौरान स्थानीय पार्षद अमिता गौड़ ने तुरंत सीमा साहू का नाम हटाकर अपना नाम लिखने की बात कही। यहाँ सबसे खास बात यह रही कि चिकित्सालय में जहां पर हंगामा हो रहा था उस दौरान मरीजों की सोनोग्राफी होनी थी, लेकिन उनकी सोनोग्राफी नहीं हो पाई। इसके अलावा कई ऐसी जांचें भी प्रभावित हुई जो कि उस समय में होनी थी। इलाज करवाने आए मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपके सामान में कभी लगी अगर इशू से हम लोग ये कहेंगे नहीं करेंगे तो वो एडमेंट है ना, बोर्ड हट नहीं रहा है, अभी तो है ना, अभी का अभी पत्थर का लगा दो तो वो भी नहीं हो सकता। बस मेरे एरिया में सैटेलाइट में उद्घाटन किया गया गुलाब जी द्वारा एक्सरे मशीन का, जिसमें मुझे पीछे रखा गया और सीमा जी को आगे, जबकि वो वार्ड 26 के पार्षद हैं और मैं यहाँ की क्षेत्रीय पार्षद हूँ। उसके बाद भी उन लोगों ने मेरा नाम हटा के प्लस अपनी पार्षद का नाम है, क्योंकि मैं कांग्रेस के पार्षद हूँ। मैं कांग्रेस के पार्षद बात अलग है, लेकिन मैं जनता की तो हूँ। जनता ने मुझे चुना है और मुझे इस क्षेत्र में रखा है। फिर ये लोग कौन होते हैं जो मेरा नाम हटा सकते हैं? हमारा नाम
वहाँ पे जो बोर्ड लगा है लोकार्पण का, उस पे नाम मेरा हटा दिया गया है। वो सीमा साहू का, जबकि उनका कोई मतलब ही नहीं है। एक्सरे मशीन पे उनका उद्घाटन हुआ, वहाँ पे मुझे आगे रहना चाहिए था, और मेरे से हारी हुई पार्षद सीमा, वो सुनीता पालीवाल, उसका नाम वहाँ पे लगाया, जबकि उनका कोई लेना देना ही नहीं इस चीज से। गलत अभी बाद में उन्होंने लगाया, जब हमारे बोलने के बाद, माफी मांगने के बाद उन्होंने लिस्ट पे मेरा नाम लिखा है, पर्ची पे लगाया है। कमान से पहले नहीं लगाया, उस गलती को पहले वो नहीं, गलती बाद में एक्सेप्ट की गई है। मेरे निकलने के बाद मुझे पहले नहीं लिया इन लोगों ने। वहाँ पे रिबिन कट चुकी थी, मैं पीछे थी ना, मुझे आगे बुलाया गया, सीमा जी को आगे रखा गया कि ताकि लोकार्पण के समय वो आगे रहे, वो पार्षद है, जबकि वो पार्षद नहीं है। ये गलत है और गलत ही रहेगा। और राजनीतिक नहीं काजिए, ये राजनीतिक सेटेलाइट में नहीं चलेगी। क्यों कि ये लोगों के लिए, इलाज के लिए, जनसेवा के लिए, ना राजनीति के लिए। हर जगह अगर बीजेपी अपनी राजनीति करती है तो गलत है। हमको गलत साबित करना ये अच्छी बात नहीं होगी। हम किसी के इंटरफेयर नहीं करते, तो हमारे भी इंटरफेयर न करें। धन्यवाद। हाँ, क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते नाम होना चाहिए। जल्दबाजी में 3-4 बार कार्यक्रम बने और आगे पोस्टपोन्ड हुए, उस कारण से कहीं न कहीं जिसको अपन क्लेरिकल मिस्टेक कह सकते हैं, उस मिस्टेक के कारण है ना रह गया है। और जैसे ही हमें पता लगा और हमने उसी समय सुधारने का कह दिया है, और सुधार करना भी चाहिए, ऐसी कोई खास बात नहीं है। और इसमें कोई राजनीतिक वाली बात नहीं है, ये तो समाज सेवा का काम है। और एमपी मत से ये एक मशीन है ना, एक्सरे मशीन, जहाँ बहुत आवश्यकता थी, उसकी हमने स्वीकृति ली। और मैं विधायक प्रतिनिधि होते के नाते, शंभू जैन नाम है मेरा, और यहाँ का मेडिकल रिलीफ सोसाइटी का भी मेंबर हूँ। हमेशा हम जब कभी भी ऐसी कोई राजनीति वाली कोई बात नहीं करती है। हमारा मेन उद्देश्य यहाँ के जो रोगी हैं उनको सेवा हमारा मूल धर्म है, और सेवा करना ही हमारा काम है। यहाँ पर आए दिन जो एक्सरे मशीन, जो सिंपल एक्सरे होता था, उसमें डॉक्टर को क्लियर नहीं दिख पाता था। उस कारण से हमने एमपी साहब से रिक्वेस्ट किया और एमपी साहब ने उस चीज को माना, और एमपी कोटे से हमने ये 18 लाख के आसपास करीब मशीन लगवाई है। साथ ही आज ही है ना, यूआईटी से एक कलर सोनोग्राफी मशीन डॉपलर की यूआईटी से हमारे चेयरमैन साहब ने घोषणा की है। तो इसके पीछे कोई उद्देश्य हमारा नहीं है, बीजेपी कांग्रेस से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम संगठन से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हम जिस सेवा के रूप में हम यहाँ आए हैं, निश्चित रूप से हम लोग सेवा को मेन उद्देश्य मानते हुए अपनी बात करते हैं, और नाम यदि नहीं है तो लिखवा देंगे, ऐसी कोई खास बात नहीं है। नगर निगम कर्मचारियों द्वारा अपने सीमा क्षेत्र से बाहर जाकर पशुओं को काइन हाउस में बंद किए जाने और उनके मालिकों पर जुर्माने के रूप में खासी रकम की रसीद काटे जाने के विरोध में हवाला गांव की 100 से ज्यादा महिलाओं ने भारी हंगामा किया। बुधवार को कलेक्ट्रेट और निगम पर सभी महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना था कि निगम की पशुओं को पकड़ने वाली टीम अपने क्षेत्र से बाहर जाकर पशुओं को पकड़ ले जाती है और काइन हाउस में डाल देती है। उसके बाद जब हम लोग इन पशुओं को ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं तो वहां जुर्माने के रूप में 8,000 रुपए की रसीद काटी जाती है, जो कि एक साधारण किसान नहीं दे सकता है। इसके अलावा 15 दिन के बाद इन दुधारू पशुओं को पशु दलालों को सस्ते दामों में बेच तक देते हैं। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इन महिलाओं ने मांग की है कि हवाला, शिल्पग्राम, लई का गुड़ा, बड़ी क्षेत्र में इन पशुओं को पकड़ने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ग्राम पंचायत बड़ी के हवाला कला का मामला है। विगत कई दिनों से यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी और समिति के लोगों द्वारा ग्राम के मवेशियों, जो पालतू मवेशी हैं, जो दुधारू हैं, उनको नगर निगम में सीमा में बताकर वो लोग यहाँ पर लेकर आते हैं और उनको समिति के माध्यम से एक पेनल्टी तय कर रखी इन्होंने 10-12 हजार रुपए की। तो गांव वाले उन पशुओं को नहीं छोड़ा पाते हैं और फिर 15 दिवस के बाद में समिति द्वारा 80 और 90 हजार रुपए के भैंसे हैं, जिसमें गाय है महंगी महंगी, उनको समिति के माध्यम से उनको कमीशन के दलालों द्वारा उनको बेच दिया जाता है। और आए दिन ये मामला आ रहा है और एक घटिया प्रकार के अंदर कुटी है या फिर चारा है, ये उसके अंदर काइन हाउस में खिलाते हैं। जो बेकार की गाय होती है, जो थाली गाय होती है, वो मर जाती है इलाज के अभाव में। और ये गांव के जो लोग हैं, जो मवेशी, जो पशुओं दूध पर आधारित जो लोग हैं, उनका धंधा ही इस पे चलता है, उनके साथ में अन्याय हो रहा है। और समिति की सबसे बड़ी साठगांठ है। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, आयुक्त साहब को ज्ञापन दे रहे हैं नगर निगम के, और इस मामले की जांच की जाए। ये भ्रष्टाचार में है, समिति के लोग यहाँ पर सबसे बड़ी दलाली कर रहे हैं, गायों के नाम पर गलत धंधा चल रहा है। बड़ा वालों आया हमारे कई एक रानी रोड पर वार्ड है,
और हमारा खेती बटे से बड़े से वाड़ा में रोका तो सूट जाए तो रानी रोड पर तालाब में पानी पीवा आवे से दिया कहीं न ले रही लावे से बड़े पानी बड़े से पावा तो ये नगर पालिका वाला कहीं करे गाड़ी ला तो उन्होंने रोड पर उठे ही ले पानी पिया और यूं के 4-5 हजार रुपया मेरे को दो तो मैं छोड़ दा तो माँ के खेते पाले की पिया लेन तो हेंडा ही नहीं मैं तो माने बिया से लेन सारो काटे ना का और खेते काम करा बड़े वाड़ा में रोका तो पानी बड़े पावा तो पानी भी नहीं पावा दे और मानी मेवासी गेले गाठे उदी भी नहीं रेवा दे और मार लारे वहाँ तो भरीन ले जाए यह दिक्कत है हमारे भैंसा ले जाए तो कच्चा वाड़ा तो अबे भैंसा निकले से पानी की समस्या हमारे गांव में हर एक तरह समस्या लाइट नहीं रोड पे तो माँ कई करे विधायक की वोट लेके गया फूल सिंह मीणा अभी तक हमारे 5 साल में विधायक आके नहीं खड़ा हुआ आपने कई समस्या ठीक है 10 बार विधायक जी के फोन किया गया विधायक जी के हम कांग्रेस बीजेपी करते तो क्या करते हम नहीं तो हमारा युवा आरक्षण नहीं हमारे लोगों को कुछ नहीं है ना पानी की समस्या नहीं पानी पिलावा नहीं भेजेंगे मेवासी को नालिया नहीं हमारे गांव में किससे औरतों के पूरा करायूं बताओ कोई नौकरी नहीं हमारे घर वाला ने नौकरी नहीं माने नहीं बच्चा बच्चे बनावा तो क्या तुम्हारे आरक्षण नहीं बनावा पैसा भी मैं कटू लावा आरक्षण नहीं तो और सांपा भी नहीं रखवा देते। पटेल नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हार्दिक पटेल बुधवार को उदयपुर पहुंचे। पटेल के उदयपुर पहुंचने पर उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर हार्दिक पटेल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान मेवाड़ और झालावाड़ में दिए जाने वाले धरनों के साथ साथ सभाओं के बारे में जानकारी दी। पटेल ने साफ किया कि किसानों और आमजन को जागरूक करने के लिए अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किए जाएंगे और आमजन को उनके मौलिक अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए मजबूत किया जाएगा। इस मौके पर हार्दिक ने यह भी कहा कि भीलवाड़ा में जो विधायक आमजन के हितार्थ के लिए धरने पर बैठे हैं वहां पर जाकर उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यहां पर की जाने वाली सभाओं को लेकर साफ किया कि वह हमेशा से सत्ता के खिलाफ रहे हैं और आमजन की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। प्रदेश में 5 साल से सरकार के बदलने के ट्रेंड को लेकर हार्दिक पटेल ने कहा कि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने से भ्रष्टाचार कम होता है और सत्ता में बैठे लोगों को यह खौफ भी रहता है कि जनता उन्हें कभी भी हटा सकती है। वहीं सभा के दौरान आने वाली कठिनाइयों को लेकर भी हार्दिक ने साफ किया कि पहले की तरह इस बार भी यहां पर भाजपा उनकी सभा में कई व्यवधान पैदा करेंगी, लेकिन फिर भी वह किसान और आमजन के लिए आवाज बुलंद करेंगे और मेवाड़ के साथ साथ वसुंधरा राज्य के गृह क्षेत्र झालावाड़ में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। तो महाराणा प्रताप की भूमि पर आए हैं और यहाँ आकर बड़े शौर्यवान चीजें सीख कर गए हैं। राजस्थान में इस बार चुनाव भी है, लेकिन चुनाव के मद्देनजर नहीं, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग प्रकार के किसानों और बेरोजगारी के मुद्दे पर कार्यक्रम करेंगे और लोगों को जागरूक करके अपने मौलिक अधिकार के लिए आवाज उठाने के लिए मजबूर करेंगे। आप भीलवाड़ा जा रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर? भीलवाड़ा एक विधायक अनशन पर बैठे हैं, सिर्फ एक विधायक के लिए नहीं, लेकिन उस विधानसभा क्षेत्र के 5 लाख लोगों को अधिकारों से और विकास से वंचित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उनके समर्थन में और उनको मजबूत करने के लिए जा रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को किस तरह से देखते हैं, किसका समर्थन करेंगे? मैं तो सत्ता के खिलाफ हूँ और राजस्थान तो काफी होशियार प्रदेश रहा है, समझदार प्रदेश, हर 5 साल में सत्ता बदलते हैं, तो चाहता हूँ इस बार भी सत्ता बदले, क्योंकि अगर सत्ता बदल ली गई तभी जाके राज्य के अंदर भ्रष्टाचार कम होता है और वो पूरे देश के अंदर राजस्थान ने दिखाया है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार बड़ा कम है, क्योंकि हर 5 साल में सत्ता बदलती है तो दूसरी गवर्नमेंट जब आती है तो सत्ता वालों को डर लगता है कि यार भ्रष्टाचार करेंगे तो अगली गवर्नमेंट हमें शायद फंसा दे वगैरह वगैरह। तो अच्छे लोग यहाँ के और काफी समझदार भी हैं। मुख्यमंत्री जो यात्रा निकाली खुद को मजबूत है वो दिखाने का प्रयास कर रही है और सफलता तो कहीं मिली नहीं, पब्लिक नहीं है, विरोध भी काफी हुआ है और मैं तो काफी उनका ट्विटर हैंडल चेक करता रहता हूँ, कैसी पब्लिक होती है, कैसे मैनेज होती है मुझे मालूम है, कितनी पब्लिक होती है और फोटो कैसे खींची जाती है वो भी हमें मालूम है, तो चल रहा है सब। विधानसभा चुनाव में क्योंकि मेवाड़ बिल्कुल गुजर सटा हुआ है, तो क्या प्रचार के दौरान आगे मेवाड़ और झालावाड़ में हम काफी सक्रिय रहेंगे और शुरुआत हम प्रदेश की महारानी वसुंधरा राजे जी के मत विस्तार से करेंगे। वहाँ पर कोई सभा होगा? एक दिन के धरने हो गए बड़ी संख्या में। मेवाड़ ही बड़ा कांग्रेस के लिए माइनस पॉइंट है, देखना है कि वो उसको मैनेज कैसे करते हैं।
कांग्रेस में भी जो अमन गुटबाजी है वो नतीजा सामने आ रही है काफी। इसके बारे में क्या कहेंगे? अब प्रश्न ये है कि आप सीएम किसको बनाएंगे, और बड़ा प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय जो नेता है वो यहाँ की नेतागिरी को सपोर्ट करेंगे या नहीं। लेकिन दो ही चेहरे हैं, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी। अशोक गहलोत जी 10 साल या मतलब 2 टर्म मुख्यमंत्री भी रहे और काफी अच्छा काम भी किया है लोगों के लिए, और आज भी मैं कई लोगों के मुंह से सुनता हूँ तो आरटी गहलोत साहब का नाम कहीं ना कहीं फर्स्ट पे रखा जाता है। और बात रही सचिन पायलट जी का, तो देखना है कि जयपुर वगैरह एरिया में तो वो काफी मजबूत है, लेकिन मेवाड़ हो, झालावाड़ हो या जोधपुर का जो एरिया है, देखना है क्या होता है। लेकिन बड़ा मुद्दा इस बार मीना, राजपूत, जाट, गुर्जर वगैरह सब तय करेंगे। चुनाव जातिवाद का होना लग रहा है ऐसा कि यहाँ पर जातिवादी चुनाव तैयार हो रहे हैं, क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष बनाने का बीजेपी का यहाँ वक्त था तो उन्होंने क्या क्या प्लानिंग किया। कांग्रेस ने भी जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने थे उस पर अभी कोई सोच नहीं हो रहा है, तो सारा प्लानिंग चल रहा है। अब बीजेपी का काम ही यही है, जैसे कई बार हमें लगता है कि हम वाघा बॉर्डर पर रह रहे हैं, ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते हैं। हमारे घर पर अनशन था तो 3000 पुलिस खड़ी की थी और किसी को आने नहीं दिया जा रहा था, और परसों मोदी जी के कार्यक्रम में 1200 पुलिस थी। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के पावन पर्व पर राजश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं स्वर्ण रजत ऑफर प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर। कार्ड स्केच कीजिए और विजेता बनिए। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 150 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 8034984443। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजूट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगली, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JV आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग,
काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वहाँ एक उपनगर बनने वाला है, पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय राज्य सेवक CR चौधरी बुधवार को अपने प्रवास के तहत उदयपुर पहुंचे। इस दौरान चौधरी ने उदयपुर में बीजेपी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। चौधरी ने इस मौके पर अजमेर में 6 अक्टूबर को होने वाली PM मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए सभी से आह्वान किया। CR चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ किया कि प्रदेश के मुख्य सेवक की ओर से निकाली गई राजस्थान गौरव यात्रा का समापन 6 तारीख को हो रहा है। इस यात्रा में मुख्य सेवक ने राज्य और केंद्र सरकार द्वारा आम जन के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और उनके कार्यकाल का लेखा जोखा सभी के सामने रखा। ऐसे में PM मोदी प्रदेश के मुखिया के गौरव यात्रा के समापन के लिए अजमेर आएंगे। CR चौधरी ने इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाए गए सवाल, बीजेपी के 2 प्रदेश अध्यक्ष की बात पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ किया कि बीजेपी के अंदर एक ही प्रदेश अध्यक्ष है। सिर्फ राजस्थान गौरव यात्रा की सुचारू व्यवस्था के लिए अशोक प्रणामी जरूर इस काम को देख रहे थे। चौधरी ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि हर जगह मुख्य सेवक और प्रदेश अध्यक्ष साथ में हों। इसके अलावा चौधरी ने राजपूत समाज द्वारा लगातार प्रदेश में की जा रही खिलाफत को लेकर कहा कि राजपूतों के साथ कोई भी जाति बीजेपी की सरकार से नाराज नहीं है। इसे तो सिर्फ राजनीतिक लोगों द्वारा हवा देने का काम किया जा रहा है। पत्रकारों द्वारा जब SC/ST एक्ट को लेकर चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया है जिससे कि किसी भी व्यक्ति को दिक्कत हो। चौधरी ने कहा कि कुछ संशोधन संसद द्वारा जरूर किया गया है,
लेकिन हर व्यक्ति सोच ले वह किसी का अन्याय नहीं करेगा तो कोई भी एक्ट इस देश में बने उससे क्या फर्क पड़ता है। यही नहीं, चौधरी ने कहा कि यह एक्ट जब संसद में पारित हुआ तो किसी भी पार्टी के व्यक्ति ने इस एक्ट की खिलाफत नहीं की। 6 तारीख को प्रधानमंत्री जी अजमेर में आएंगे और मुख्यमंत्री महोदया द्वारा जो 4 अगस्त से लगा के और अभी तक जो उनकी राजस्थान गौरव यात्रा चल रही थी, जिसका शुभारंभ चारभुजा से प्रारंभ हुआ और प्रारंभ के समय माननीय अमित शाह जी उनके साथ थे और अब समापन अजमेर जो पवित्र नगरी है वहां पे यात्रा का समापन होगा और समापन के समय माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं मौजूद रहेंगे। मुख्य रूप से यात्रा का जो उद्देश्य रहा है वो ये है कि जनता के बीच में जाके पिछले 4.5 साल में जो राज्य सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा जो स्कीम्स लॉन्च की गई है, नए नए इनिशिएटिव लिए गए हैं और जो कार्य किए गए हैं, उन कार्यों के बारे में लोगों को बताना, लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना कि हमने आपसे ये वादे किए थे और इन वादों के आधार पर इनको ये पूरा किया गया। पहली मुख्यमंत्री होगी जो अपने रिपोर्ट कार्ड जनता को जाके पेश कर रही है और पूरे 2 महीने के अंदर धुआंधार आपका मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम रहा और उसमें उन्होंने विभिन्न योजनाओं के बारे में और जिस क्षेत्र में गई है उस क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुए, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे स्कूलों का काम, स्कूल्स का काम हो, चाहे सिंचाई से संबंधित काम हो, चाहे कृषि से संबंधित, चाहे ऋण माफी का हो, चाहे वो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा से संबंधित हो, चाहे लेबर से संबंधित हो, सारे कार्यों को जिस इलाके में गई उस इलाके में क्या काम किए, लोगों ने भारी स्वागत किया इस बात को लेकर के कि पहली बार मुख्यमंत्री स्वयं अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रही है और इस कारण से हजारों और लाखों की तादाद में उनका स्वागत भी जगह जगह किया गया और अभिनंदन किया गया। अब इस यात्रा की जो समाप्ति है वो 6 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं पधार रहे हैं और कायड़ जो अजमेर के पास में वहां पे होगा। मैं आज आपको, क्योंकि दोनों सरकार उन्होंने क्या कार्य किया, किस प्रकार के हमारी जो स्कीम्स थी, प्रधानमंत्री जी का सोच ये था और शुरू से कि मेरी सारी योजनाएं गरीब को केंद्रित मान के होगी और मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं हमारी कोई भी ऐसी स्कीम्स नहीं है जिसमें गरीब मुख्य रूप से केंद्र में नहीं है। यानी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित, इन सब के लिए कोई न कोई स्कीम्स लेके आए थे, इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं और उन इनिशिएटिव्स और स्कीम्स का धरातल पे उतारा गया और आज बड़ी खुशी की बात है कि जो कार्य हाथ में लिया उसको कई ऐसी स्कीम्स है जिनको समय से पूर्व पूर्ण करके और उसके लाभान्वितों तक उस चीज को पहुंचाया गया। कांग्रेस लगातार इस पे सवाल खड़े कर रही है वसुंधरा जी की यात्रा की यात्रा हुई और इसके अलावा बीजेपी के पास 2 प्रदेश अध्यक्ष है। वसुंधरा जी का प्रदेश अध्यक्ष अलग है, उस वक्त अमित शाह का प्रदेश अध्यक्ष अलग है। अमित शाह और वसुंधरा जी की जो रैलियां हो रही है उसमें दोनों में अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष को घूमते हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, ये मैं इस बात से पूर्ण सहमत नहीं हूं। प्रदेश अध्यक्ष एक ही हैं। नेचुरली जब यात्रा निकल रही है तो यात्रा का एक पूरा व्यवस्था के लिए, उस यात्रा को सही ढंग से सुचारू रूप से संचालन के लिए निश्चित रूप से पूर्व अध्यक्ष ही उनके साथ रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तो कभी ये सोचा भी नहीं जाता, न सुना गया है, न ऐसा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष हमारे मदन लाल जी सैनी हैं, पहले माननीय प्रणामी साहब थे और सैनी साहब निश्चित रूप से अपना काम देख रहे हैं पूरा पूरा। या केवल प्रदेश अध्यक्ष यात्रा के साथ रहे तो दोनों, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी दोनों एक साथ चलेंगे तो कई काम दूसरी जगह कोई काम सारे रुक जाते हैं। इस कारण से इसी दौरान माननीय अमित शाह साहब का, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नीतिकार हैं, उनका दौरा पूरा संभाग वाइज रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं से, अलग अलग संगठन के लोगों से मिलने का कार्यक्रम रखा गया था, जिसको प्रदेश अध्यक्ष जी और अन्य लोगों ने संपन्न किया। और वहां के जब भी जहां दौरा था वहां वही एमएलए, एमपीज और हमारे पार्टी के सारे पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष सब ने मिलकर के दोनों कार्यक्रमों को समान रूप से और संपन्न करवाया और दोनों के कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से पूरे राजस्थान में संपन्न हुए।
जिससे एक मतलब एक तरह से जन आंदोलन टाइप हो गया है। और आज हमारा कार्यकर्ता जबरदस्त सतर्क होकर के और कार्य कर रहा है। राजपूतों की एक नाराजगी जो लगातार देखी जा रही है उसको लेकर किस तरह का आपने बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिएगा, कोई भी समाज आज की तारीख में एक व्यक्ति के पीछे नहीं है। यदि कोई कहे साहब राजपूत नाराज हैं, कोई कहे जाट नाराज है, कोई कहेगा मीना नाराज है, कोई किसी पार्टी से कभी कोई नाराज नहीं होता है। और हर मतलब जो समाज अपना भला बुरा सोचते हैं, अपने देश का प्रगति पे कौन कर रहा है, राज्य के अंदर कौन सी सरकार अच्छी चला रही है, कुछ बिंदुओं को लेकर, कुछ पॉइंट्स को लेकर के कुछ लोगों के दिमाग में ये रह सकता है। बाकी कहीं ऐसा नहीं है कि राजपूत समाज वसुंधरा जी से नाराज है या मतलब वोट नहीं देंगे और कुछ जो आप कहना चाहते, ऐसा कहीं नहीं। अब जब नाराज नहीं है आप, मतलब मैं ऐसा नहीं मानता, कुछ लोग जो नाराज, निश्चित रूप से हर पार्टी के अंदर कुछ लोगों को किसी न किसी बात को लेकर थोड़ी सी समस्या होती है, उसका समाधान का तरीका होता है मिलजुल करके बैठ करके बात करके करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में SC/ST एक्ट पहले से ही था और इसमें कोई ऐसा माननीय एपेक्स कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा परिवर्तन नहीं किया जिसके कारण कोई दिक्कत आए। इसके बावजूद भी क्योंकि लोगों को ऐसा फील हो रहा था तो उसमें कुछ संशोधन पार्लियामेंट के द्वारा किया गया है और इसके बावजूद कहीं न तो जनरल कैटेगरी में न कोई SC/ST वालों में है। पहले आज मान लो मैं कोई किसी के प्रति किसी प्रकार का कोई अन्याय या जुर्म या कोई नहीं करता हूं तो मेरे लिए चाहे कोई भी एक्ट बने, कोई भी संशोधन हो, उसे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए इस प्रकार की बात केवल मात्र राजनीतिक उद्देश्य के लिए फैलाई जाती है। और फिर SC/ST एक्ट जो पारित हुआ है उसमें पार्लियामेंट में कौन सा मेंबर था जो इसके अगेंस्ट में था, कौन सी पार्टी का मेंबर अगेंस्ट था, इसलिए कहीं कोई ऐसा नहीं है, ये जस्ट एक फैलाया जाता है। जिले की फतेहनगर पालिका में बुधवार को काफी देर तक हंगामेदार नौटंकी हुई और आखिरकार दशहरा मेले को लेकर समिति भी बन ही गई और 3 दिन के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार हो गई। आपको बता दें कि जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उदयपुर दौरे पर आए तब भाजपा के ही पार्षदों ने अपना इस्तीफा देने की बात सार्वजनिक की थी। उसके बाद शीर्ष नेतृत्व के साथ देहात जिलाध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला को भी पार्षदों ने अपना इस्तीफा सौंपा, लेकिन कहीं से कोई बात नहीं बनी और वह दिन भी आ गया जिसके लिए सबको एकजुट होकर फैसला करना पड़ता है। जी हां, बुधवार को फतेहनगर पालिका में दशहरा महोत्सव को लेकर बैठक आयोजित हुई जिसमें सत्ता पक्ष के पार्षदों ने ही जमकर हंगामा किया। पालिका अध्यक्ष सहित अधिकारियों को भी खरी खोटी सुनाने में प्रदर्शनकारी पार्षद नहीं चुके। इस बीच अध्यक्ष ज्ञानचंद पटौदी और उपाध्यक्ष राजेश चपलोद भी आपस में उलझ गए। बैठक में खाद्य सुरक्षा, राजीव गांधी आवास योजना, नाली निर्माण, सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच करने की मांग के साथ ही बिना जनप्रतिनिधियों के हुए विकास के कार्यों के टेंडर निरस्त करने की मांग की गई। इसके अलावा पूर्व में अधिशासी अधिकारी द्वारा कराए गए सभी कार्यों की जांच करने को कहा गया। वहीं आगामी दशहरा महोत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए समिति भी बनाई गई जिसका अध्यक्ष गोवर्धन सोनी को नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि फतेहनगर को दशहरा महोत्सव काफी प्रसिद्ध है। 3 दिनों तक यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के लिए दूर दराज से लोगों का हुजूम आता है। आपने मुझे टेंडर की कॉपी बताई, मैंने उसका फोटो किसने खोज की, आपने मना किया, क्यों मना किया? मैं कौन सा, मैं मुझे हक नहीं था। अरे कॉपी दो हमें, तो हमें कॉपी नहीं दे रहे हो, आप हमें कॉपी नहीं दे रहे हो। जब मैंने फोटो लिया हम आपको नहीं बता सकते। हम इस बोर्ड के सदस्य, नगर पालिका परिवार के सदस्य, हमारा अधिकार है। जी तो आपने मना किया, आपने मेरे हाथ से ऐसे कॉपी खींच दी, आपने खींच दी, मैं कह रहा हूँ आपने मेरे से खींची थी, किस वजह से खींची मेरे से? आज हम जनप्रतिनिधि है, 12 किलोमीटर का वाहन है मेरा, जीत के आया हूँ वहाँ से। ठीक है, उम्र जहाँ से छोटा हूँ लेकिन मेरा उदा बड़ा है यहाँ पे, मुझे पूरा हक है यहाँ पे हर चीज मानने का, लेकिन आपने उसकी मेहनत गलत किया। सब चीज वहाँ हो जाती थी,
पट्टा बनाना है, आम आदमी का पट्टा बनाने के लिए कि हमें ये सुनना पड़ता है। मतलब हमें बातों की हस्ताक्षर किया हमने, आपके पास कितना काम था वो दो, हमें उससे क्या लेना देना? फोन बात करने तो बात कर ले। अरे हमने कौन सा व्यक्तिगत काम लेके आ गए? हमारी फाइल का पट्टा था वहाँ पे। आज बोर्ड की मीटिंग हुई। बोर्ड की मीटिंग में हमारे चेयरमैन साहब श्री ज्ञानचंद जी पातोली ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो कल भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर आए, वहां पर सभी कार्यकर्ताओं और पूर्व पार्षद, चेयरमैन, मंडल अध्यक्ष राय जी, शायद भ्रष्टाचार के कई तरह के आरोप लगे वहां पर। इससे बोखलाहट होकर आज बोर्ड की मीटिंग में आदरणीय पार्षद साहब ने कई तरह के पार्षदों पर एलिगेशन एवं मेरे को खुद को जान से मारने की एवं घट्टे घट्टे करने की धमकी दी। इस तरह के बोखलाहट भरे बयान और बोखलाहट भरी बातें करके वो पार्टी को किस स्तर पर ले जाना चाह रहे हैं, हमें समझ से परे हैं। मैं सभी पार्टी पदाधिकारियों एवं अग्रज हमारे नेताओं से एवं संगठन से माननीय कलेक्टर महोदय, डायरेक्टर महोदय से भी आग्रह करूंगा, ऐसे भ्रष्ट और तानाशाह जो सभी पार्षदों पर अनर्गल आरोप लगाता है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त करे और पार्टी से निष्कासित करे। और इसके कामों की 3 साल के जो कामों की है, भ्रष्टाचार से युक्त काम है, पट्टों में भ्रष्टाचार, इन कामों की उच्च स्तरीय जांच करे जाए। हम बहुत ही जल्दी इसके खुद के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में खुद अब मुकदमा दर्ज करवाएंगे। लंबे समय से आंखें मूंदे बैठे जिला के खनिज व पुलिस विभाग मंगलवार देर शाम को सक्रिय नजर आया। आनन फानन में प्रशासन ने बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए बजरी से लदे 10 ट्रैक्टर जब्त किए, लेकिन बजरी से लद कर कस्बे से होकर गुजरने वाले बड़े वाहनों को प्रशासन द्वारा नजरअंदाज करने से कस्बे वासियों के साथ ही कार्रवाई का शिकार हुए ट्रैक्टर चालकों में खासा रोष रहा। बजरी माफियाओं की सक्रियता को लेकर लंबे समय से विभाग को शिकायतें मिलने के बावजूद स्थानीय जिम्मेदार मौन थे। इस कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। जब्त छोटे वाहन चालकों द्वारा बड़े वाहनों पर भी कार्रवाई करने की मांग उठाई गई। आपको बता दें कि लंबे समय से इलाके में बजरी माफिया सक्रिय है और इस कार्रवाई से कहीं न कहीं बड़े माफियाओं पर फिलहाल तो लगाम लगेगी। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 8 पर स्थित खेरवाड़ा कस्बे के पास बुधवार को एक युवक की लाश मिलने से सनसनी का माहौल हो गया। घटना की सूचना पर बड़ी तादाद में मौके पर ग्रामीण जुट गए और इसकी सूचना खेरवाड़ा पुलिस को दी गई। लोगों की सूचना पर खेरवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर अपने अनुसंधान में जुट गई। युवक के शव को देखकर मामला प्रथम दृष्टया हत्या का प्रतीत हो रहा है। यही नहीं, युवक के मुंह पर बुरी तरह से पत्थर के वार किए हुए हैं। डेड बॉडी की स्थिति को देखते हुए खेरवाड़ा पुलिस ने मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया। एफएसएल की टीम ने बारीकी से डेड बॉडी और आसपास की जगह से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। हालांकि खबर लिखे जाने तक शव की शिनाख्त को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई थी। वहीं इस मामले को लेकर खेरवाड़ा पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर अपने अनुसंधान में जुटी हुई है। पुलिस ने युवक के शव को मोर्चरी में रखवाकर इसकी शिनाख्तगी के प्रयास तेज कर दिए हैं। झीलों की नगरी में आगामी 7 अक्टूबर से स्टोमेन इंडिया टू स्टोन एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन का आयोजन होने वाला है। स्टोन हेल्पलाइन कॉर्पोरेशन द्वारा आयोजित इस फेयर में देश विदेश के स्टोन एंड टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन होगा। स्टोमेन के सीईओ मोहन बोहरा ने बताया कि इस फेयर में खास तौर से मार्बल, ग्रेनाइट, स्टोन, स्लेट, हैंडीक्राफ्ट, डायमंड टूल्स आदि अन्य कई वस्तुओं का प्रदर्शन होगा। 3 दिवसीय इस स्टोमेन इंडिया में 200 से ज्यादा स्टॉल्स लगेंगी और देश विदेश के कई व्यापारी इसमें अपने प्रोडक्ट्स और तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। इस फेयर में खास बात यह भी होगी कि डोम में लगी स्टॉल्स के अलावा करीब 80,000 वर्ग फुट ओपन एरिया में भी स्टोन एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई मशीन्स, मार्बल आर्टिकल्स, सैंड स्टोन्स आदि का प्रदर्शन होगा। स्टोमेन इंडिया ये हमारा द्वितीय प्रयास है। पहले हमने राजसमंद में किया था और ये द्वितीय प्रयास हमने उदयपुर में प्रारंभ किया है। ये द्वितीय प्रयास अपने आप में काफी सफलता आयोजित होगा, ऐसा हमें विश्वास है। कारण यहाँ से देश विदेश के काफी प्रदर्शनकर्ता एग्जीबिटर के रूप में आ रहे हैं और कई प्रकार के मतलब इंडिया के सभी पार्ट से लगभग विजिटर्स आ रहे हैं और बड़े बड़े व्यापारी आ रहे हैं, बड़े बड़े एग्जीबिटर्स आ रहे हैं और इसको मद्देनजर हमें लगता है कि स्टोन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा होगा।
आपने भी बताया कि जो अलग उससे कितना फायदा, वो नए क्या चीजें इस मेले के अंदर बहुत से ऐसे प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो कि हमारे स्टोन इंडस्ट्री में बहुत फायदेमंद होंगे। जो फ्यूचर की स्टोन इंडस्ट्री है वो CNC मशीनों की है, यानी कि कंप्यूटराइज तरीके से किस ढंग से प्रोडक्ट का निर्माण किया जाए, इस टाइप की करीब 10 से 12 कंपनीज आ रही हैं जो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को लाइव डेमो देंगी, बताएगी कि किस ढंग से एक मूर्ति बनती है, किस ढंग से जालियां बन सकती है, और अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड फिनिशेस वाले प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, क्योंकि सब लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज है, तो उसका फायदा मिलेगा। और CNC मशीनों का एक फायदा और भी होता है, वो ये होता है कि ये पर्यावरण मित्र होती है। कम उत्पाद में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोडक्ट बनता है। सपोज 20,000 रुपए का प्रोडक्ट है तो उसमें 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बन सकता है। अदरवाइज गेम्सों से जितने भी निकलते हैं इस टाइम से तो इतना प्रोडक्ट वैल्यू एडेड नहीं होता है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। दिन दहाड़े युवक के अपहरण से शहर में फैली सनसनी। हिरण मंगरी की सुनसान सॉफ्टवेयर रोड पर बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। झील पट्टिका पर भाजपा की पार्षद का नाम लिखने का कांग्रेसी ने किया जमकर हंगामा। सैटेलाइट हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन के उद्घाटन के दौरान बैकफुट पर आई भाजपा। पता नगर पालिका की बैठक में इस्तीफा देने वाले भाजपा पार्षदों ने किया जमकर हंगामा। घंटों चली नौटंकी के बाद दशहरा महोत्सव को लेकर बन ही गई समिति। और हार्दिक पटेल मेवाड़ और झालावाड़ में करेंगे चुनाव में प्रचार। मीडिया से कहा, समझदार है राजस्थान, करके ही रहेगा बदलाव। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।